बाकी क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन भी हमने इन्हीं साहित्य भवन बुक से लिए हैं। साहित्य भवन बाई खाता लेखाशास्त्र, ये इसकी हिंदी मीडियम की बुक है। और ये साहित्य भवन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, राइटर एस एम शुक्ला, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। इसमें एक पट्टा यानी कि लीज अकाउंट के बारे में बोला गया है। 3 इयर्स यानी 3 वर्ष का यह सवाल है। 50,000 इस एसेट्स की यानी कि पट्टे की कीमत दे रखी है, और इस क्वेश्चन में ह्रास की राशि यानी कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी दे रखा है। आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इसमें आवश्यक खाते खोलने के लिए बोला है। आवश्यक का मतलब जो ज़रूरी खाते होंगे वो सब बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 को इंग्लिश में आप यहाँ देख लें, और आप हो सके तो इसको नोट कर लें। इंग्लिश में यहाँ देखें तो जो अकाउंट के नाम दे रखे हैं, आपको एक बिल्डिंग लीज अकाउंट बनाना है, एक डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बनाना है, और डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट बनाना है। जब भी डेप्रिसिएशन फंड मेथड का सवाल आएगा तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट और फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ज़रूर बनेगा। लीज अकाउंट जब बोला जाए या फिर कहा जाए नेसेसरी अकाउंट बनाओ तब बनाएंगे आप। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कॉलम बनाते हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन आपके पास नोट होगा, फिर भी बता दे रहे हैं। 3 साल का ये सवाल है। 50,000 रुपये एसेट की यानी कि बिल्डिंग की कीमत है। 1 अप्रैल 2013 से ये सवाल शुरू हुआ है। मेथड है डेप्रिसिएशन फंड मेथड, और रिप्लेसमेंट के लिए सिंकिंग फंड टेबल का वैल्यू आया है 16,177, 16,177। 3% इंटरेस्ट है। सवाल सिर्फ इतना ही समझना है आपको। अब सवाल शुरू करते हैं। पहला अकाउंट है इसमें बिल्डिंग लीज अकाउंट, 1 अप्रैल 2013 से। तो सबसे पहली डेट है 1 अप्रैल 2013 से शुरू करेंगे। टू बैंक अकाउंट, और इसमें बिल्डिंग लीज का अमाउंट जो भी होगा, जितने का एसेट खरीदा गया होगा वही लिखा जाएगा। तो 49 वाले में एसेट खरीदा गया था 50,000 रुपये का, 50,000। अब ये 2013 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, तो इसकी लास्ट डेट हो जाएगी 2014 मार्च 31। और जैसा कि आप लोगों को पहले हमने बताया था कि इस अकाउंट में सिर्फ अमाउंट को लिखा जाता है और बैलेंस निकाला जाता है, इसमें और कोई काम नहीं होता। अब 2014 31 मार्च है, इसका अगला दिन हो जाएगा 2014 अप्रैल 1। यहाँ से नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। ये जो बैलेंस सी डी है ये इधर आके बैलेंस बी डी हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से 50,000 लिखे जाएंगे। अब ये 14 1 अप्रैल है, यहाँ पे एंड होगा 2015 मार्च 31। बाय बैलेंस सी डी, और ये फिर से 50,000 रुपये लिखेंगे। ये सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया। 15 31 मार्च के बाद अगला दिन होगा 1 अप्रैल। वहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बी डी 50,000। अब 2015 31 मार्च के बाद आया 2015 1 अप्रैल, इसकी लास्ट डेट होगी 2016 मार्च 31। और जैसा कि आप लोगों को पिछले सवाल में हमने बताया था कि जब भी लीज़ वाला अकाउंट बनाएंगे, बिल्डिंग लीज़ या लीज़ होल्ड बिल्डिंग, उसमें लास्ट ईयर यहाँ बैलेंस नहीं निकालते बल्कि अगले अकाउंट का नाम लिखते हैं। और अगला अकाउंट कौन सा होता है? डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। इसके बाद यही अकाउंट आप लोगों को बनाना होगा
डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, और ये पहला अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, बिल्डिंग लीज अकाउंट। बिल्डिंग लीज अकाउंट के बाद अगला अकाउंट है आपका क्वेश्चन नंबर 49 में डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट की शुरुआत हमेशा इधर राइट साइड से की जाती है और सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है बाई पीएल अकाउंट, और पीएल अकाउंट में लिखा जाता है डेप्रिसिएशन की रकम 16177। ये अमाउंट आपके क्वेश्चन में दे रखा है, ये 16177 यहाँ पर दे रखा है आपके क्वेश्चन में, और सवाल शुरू हुआ था 2013 1 अप्रैल। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, अगर कोई भी सवाल 2013 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो उसका पहला डेप्रिसिएशन यानी कि पहली लास्ट डेट होगी 2014 मार्च 31, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा साल के आखिरी दिन लगता है। और यही लास्ट डेट इधर भी आएगी, क्योंकि अब इसमें बैलेंस इधर की तरफ निकलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी साल के आखिरी दिन होता है और बैलेंस भी हमेशा साल के लास्ट डेट पे ही निकाला जाता है। 16177। ये फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे। 2014 31 मार्च है तो अगला दिन होगा 2014 1 अप्रैल, और ये जो बैलेंस आपने इधर निकाला ये ट्रांसफ़र होकर इधर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और यहाँ पर लिखेंगे 16177। 14 के बाद आ जाएगा 15 मार्च 31, और इसमें पहले होगा बाई इंटरेस्ट अकाउंट और दूसरा होगा बाई पीएल अकाउंट। जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया था कि पहले साल इंटरेस्ट नहीं निकलता, क्योंकि पहले साल के लास्ट डेट से ही सवाल शुरू होता है। दूसरे साल की लास्ट डेट पर जब एक साल पूरा हो जाता है तब इंटरेस्ट निकलता है। तब आपको 16177 पे इंटरेस्ट निकालना है, और इंटरेस्ट का परसेंटेज आपके क्वेश्चन में दे रखा है, कितना परसेंट है? 3%, 3% निकालना है। तो 16177 का 3% यहाँ ऊपर रफ में निकाल लेते हैं। 16177 का 2 ज़ीरो कैंसिल करके 2 पॉइंट अंदर यहाँ लगा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 7 जा 21, 23 कैरी 2, 5, इधर से 2 के बाद पॉइंट लगा, इधर से 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर आपके पास अमाउंट जो आ रहा है वो है 485.31, 485 रुपये 31 पैसे। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझें कि 485.31 जो आ रहा है, यहाँ पर आप इसको खाली 485 लिखेंगे, 0.31 नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ज़रा आप ध्यान से इस अमाउंट को देखें। ये जो आया है 16177, एक्चुअल में ये नंबर अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये राउंड ऑफ किया हुआ नंबर है। अगर राउंड ऑफ किया हुआ नंबर ना होता तो एग्जैक्ट कोई एक नंबर होता, ये पूरा 16,000 होता, या 16,500 होता, या 16,250 होता, या 17,000 होता, लेकिन ये ऐसा नहीं है। 16177 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पॉइंट के आगे कोई ना कोई नंबर होंगे, उसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर 1677 लिख दिया गया, यानी पॉइंट के आगे की वैल्यू को यहाँ पर जगह नहीं दी गई, इसलिए हम यहाँ पर भी पॉइंट के आगे की वैल्यूज़ को नहीं लिख रहे हैं। लास्ट डेट यहाँ पर भी लिखी जाएगी 2015 मार्च 31, जो इधर है लास्ट डेट, वही लास्ट डेट इधर भी लिखेंगे, और यहाँ पर फिर से होगा बैलेंस सीडी। पहले टोटल कर ले,
ब्लैक पेन से। टोटल करने पर आ रहा है 32839, यही बैलेंस होगा 32839। अब ये 2015 31 मार्च में था, तो नेक्स्ट डेट हो जाएगी यहाँ पर 2015 अप्रैल 1। अब ये जो बैलेंस निकाला था बैलेंस सी डी, तो यहाँ पर बन जाएगा बैलेंस बी डी 32839। और उसके बाद नेक्स्ट डेट हो जाएगा 2016 मार्च 31। और फिर वहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट और साथ में बाई पीएल अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ का जो लास्ट डेट होगी वो होगी 2016 मार्च 31, और यही सवाल ख़त्म होने की डेट है। और यहीं पर आपको ध्यान देना है कि पिछले अकाउंट में, यानी इस बिल्डिंग लीज अकाउंट में आपने लास्ट में इधर डेप्रिसिएशन फंड लिखा था 50,000 रुपये। अब इस वाले अकाउंट में अब यहाँ पर आप बिल्डिंग लीज अकाउंट लिखेंगे, यानी कि पिछले अकाउंट का नाम लिखेंगे, और अमाउंट था 50,000 रुपये। अब यहाँ पर दो अमाउंट आपको भरने हैं, एक इंटरेस्ट का और एक पीएल का। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान से समझ लें कि पीएल में आपको अमाउंट हमेशा जो लिखना होता है 16177। ये 16177 आपने एक बार लिखा, दो बार लिखा, तीसरी बार में 176 हो जाता है। अब ये कैसे होता है पहले ज़रा ये आप समझ लें अच्छे से। आपने देखा होगा कभी भी, जैसे मान लो 100 है और अगर हम कह रहे हैं कि 100 को 3 से डिवाइड कर दो, तो अगर आप 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अगर आप बिना पॉइंट के लिखें तो आप लिख सकते हैं 33, लेकिन एक्चुअल में ये आता रहता है 33.3333। तो मान लो ये 33.33 आ रहा है। अब ये जो 0.33 आ रहा है, आप इसको एक बार राउंड ऑफ कर सकते हो, दो बार राउंड ऑफ कर सकते हो, नहीं पहली बार में 33 लिख सकते हो, दोबारा अगर यही काम करो तो फिर से 33 लिख सकते हो, लेकिन तीसरी बार में नहीं लिख सकते। तीसरी बार में आपको 34 लिखना पड़ेगा, तभी टोटल 100 आएगा। ये चीज़ आपको समझनी है। 3 के राउंड ऑफ का रूल क्या है कि आप 3.33 को राउंड ऑफ करके एक बार 3 लिख सकते हो, दूसरी बार 3 लिख सकते हो, लेकिन तीसरी बार आपको 4 लिखना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है जब पॉइंट के आगे 66 आता है। जब 0.666 मान लो आ रहा है ना, तो 0.66 अगर आ रहा है तो आप 66 को राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे मान लो 666 आता जा रहा है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखते हैं, 0.67 कर देते हैं। 66 को राउंड ऑफ करके 7 कर देते हैं। लेकिन ऐसा आप 67 एक बार कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं, लेकिन तीसरी बार आपको 6 से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको जोड़ेंगे तो फिर 0 अगर 7 कर देंगे तो 0 नहीं आएगा, 7 7 14 17 21 हो जाएगा, यानी यहाँ 0 ना आ करके 21 हो जाएगा, और ये फिर मैच नहीं करेगा। यहाँ से आपको एक चीज़ ये याद करनी है हमेशा कि जब कभी भी पॉइंट के आगे 333 आ रहा हो तो दो बार 3 लिखने के बाद तीसरी बार उसको 4 कर देते हैं, और जब भी पॉइंट के आगे 6 रिपीट हो के आप उसको 7 बना रहे हो तो दो बार 7 लिखते हैं, तीसरी बार उसको 6 कर देते हैं। ये राउंड ऑफ का रूल होता है। यही यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये 7 आ रहा है लास्ट में, दूसरी बार 7 आ रहा है, इससे पहले 7 है नहीं है, इससे मतलब नहीं है, ये वाले से सिर्फ इससे मतलब है कि अगर एक बार ये 7 आया, दोबारा फिर से ये 7 हमने लिखा, तीसरी बार हम इसको 7 नहीं लिखेंगे बल्कि 6 लिखेंगे। और अब आपको निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इस अमाउंट का 32839 का 3% निकाल लें, और या फिर आप सीधे घटा दें।
घटाने से ही निकल आएगा। ये अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। कैसे घटाना है देखें ज़रा। इसका टोटल करेंगे आप 50,000 आएगा, इधर भी टोटल 50,000 आएगा। इसमें से इसको घटा दो, इन दोनों को ऐड करो और इसमें से घटा दो। तो दूसरा इंटरेस्ट आया 985, पहला इंटरेस्ट आया 485, दूसरा इंटरेस्ट आया 985। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बन गया। हाँ, एक अकाउंट अभी बाकी है, तीसरा अकाउंट जो इसमें पूछा गया था इस क्वेश्चन में, वो था डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये भी बता दे रहे हैं। तीसरे अकाउंट का नाम है डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका लास्ट अकाउंट है, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस अकाउंट का अपोजिट होता है ये अकाउंट। इसकी शुरुआत इधर से होती है, इसकी शुरुआत इधर लेफ्ट साइड से होगी। डेट यही पड़ेगी 2014 मार्च 31। और जो इसमें ये PL लिखा है, ये इसमें लिखा जाता है टू बैंक अकाउंट के नाम से, और अमाउंट लिखेंगे 16,177। और यही बैलेंस जो इधर निकला था, ये बैलेंस इसमें इधर निकलेगा। टू बैलेंस CD 16,177। और नेक्स्ट डेट हो जाएगी 2014 अप्रैल 1। टू बैलेंस BD, बैलेंस इधर है तो ट्रांसफ़र होकर इधर आएगा 16,177। 14 के बाद लास्ट डेट हो जाएगी 15 मार्च 31। और फिर से लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और इसमें क्या लिखना बताया था आप लोगों को हमने, इसमें आप इन दोनों अमाउंट को जोड़ के लिखेंगे, सेकेंड ईयर के PL को और इंटरेस्ट को। PL कितना है 16,177, यहीं रफ में जोड़ लो कहीं पर 16,177, और इंटरेस्ट है 485, 485। दोनों को ऐड कर लो। तो टोटल करने पर 16,662, 16,662। अब आप इसको जोड़ेंगे। टोटल आ रहा है 32,839, और ये वही टोटल है जो ऊपर आया था 32,839। 2015 मार्च 31 यानी लास्ट डेट पर बैलेंस यहाँ लिख दिया जाएगा बाय बैलेंस CD 32,839। और नेक्स्ट डेट पर 2015 31 मार्च है तो 15 1 अप्रैल को ये बैलेंस आगे ट्रांसफ़र होगा। तो लिखेंगे टू बैलेंस BD। अभी बैलेंस BD कितना है 32,839। इसके बाद तीसरा साल है जिसमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ PL लिखा है, और इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि अगर डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट 3 साल का बनाया है आपने, तो इसमें आप सिर्फ 2 साल का ही बैंक लिख सकते हैं, तीसरे साल आप यहाँ पर बैंक नहीं लिख सकते। अगर आपने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट 4 साल का बनाया होता तो आप यहाँ पर 3 बार बैंक लिख सकते थे 2 में, लेकिन अब आप यहाँ पर
क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन फ़ंड अकाउंट 3 साल का बनाया है तो आप यहाँ पर 2 बार बैंक लिख चुके हैं 2 में, अब आप तीसरी बार बैंक नहीं लिख सकते और ये सवाल यहीं पर ख़त्म हो गया। 15 अप्रैल 1 है तो इधर की लास्ट डेट डालेंगे 16 मार्च 31 और जितने पैसे वहाँ से जमा हुए थे वो सब वापस आ जाएंगे, इसलिए लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट और यही आंसर होगा 32839। यही अमाउंट दोनों तरफ हो जाएगा, डबल लाइन खींच देंगे। क्वेश्चन कंप्लीट, आपका क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट हो चुका। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर बिल्डिंग लीज अकाउंट बनाया, जिसको आप लोग लीज होल्ड बिल्डिंग अकाउंट भी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन फ़ंड अकाउंट बनाया गया और लास्ट में यहाँ पर डेप्रिसिएशन फ़ंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया गया, जिसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपके क्वेश्चन में दे रखा था, लेकिन इसमें इंटरेस्ट और पीएल को किस तरह से लिखा जाता है जिससे कि लीज होल्ड बिल्डिंग के अमाउंट को मैच किया जा सके। उम्मीद है इस पूरे ही क्वेश्चन में आप लोगों ने इसको ध्यान दिया होगा और आप लोगों के कुछ डाउट्स ज़रूर क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट क्लियर हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसी तरह के और भी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।